आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। बदबू की दुकान बच्चे की लेगा क्या जान? अब तो मेरा प्रमोशन पक्का। अरे बस रोको ना, 1 नंबर आया मुझे। 2 नंबर आएगी तो भी बस नहीं रुकेगी। जो भी करना है यहीं पे कर। तो ये बात है। अरे ये अपने सांप को भगा के ले जा रहा है। अरे सांप को छोड़ दे, सांप भगा के ले जा रहा है। गलती से गलत निशाना लग गया। अरे मर गया। क्यों आलू की तरह मेरा पिछोड़ा छील रहे हो? टिक्की में से स्पार्क निकल रहा है। कुछ जलने की बदबू आ रही है क्या? सिर्फ जली नहीं है, जलकर कोयला हो गई है। जो थोड़ी बहुत बची है बचा लो, वरना कल के वांदे हो जाएंगे। अरे आजा, मेरी गोदी में बैठ जा। चल। देखो, कानून को हाथ में लेना गलत है। तुमने तो गोद में ले लिया। वहीं पर रुका, नहीं तो मुझे लाठी चार्ज करना पड़ेगा। अरे सर, आप कैसे लटक गए? अरे तेरे बगल से पहले इतनी बदबू आ रही थी। सर उड़ी मारो, हम लोग कैच कर लेंगे। बगल की बात तो ठीक है, अब गैस मत छोड़ना वरना सलाइन चढ़ाना पड़ेगा। ना साहब, पुलिस वाला हो गया भी आपको भगा के लाया। मजुमदार साहब, ये लो चाबी। आपने क्या हाल बना लिया है अपना? पहले तो पैंट खाली फटी थी, अब गीली भी हो गई। डिपार्टमेंट से बात करके कार ले लो। पेट्रोल के पैसे तू देगा। क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे शेर आ गया। बाइक छोड़ो, भागो। सिंघम के गांव में शेर? क्यों नहीं आ सकता सर? 6 महीने पहले चींटी के साथ यहाँ एक हाथी आया था। लगता है शेर ने उस हाथी से पता पूछ लिया होगा। अटक क्यों गई? बिना ठंड के क्यों कांप रहा है? शेर है सर। शेर देखा? कहाँ है शेर? कहाँ? उस तरफ। मम्मी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लगता है मेरी निकल गई है। 2 पैर वाला शेर? रुक साले शेर! पता कौन है तू? कौन से जंगल से आया? शेर को पीछे से झपसी। फीमेल शेर? कौन सी सर्कस से आई हो? आधी रात को इन कपड़ों में क्या कर रही हो? मैं तो बस। गांव कौन सा है? यही मेरा गांव है। हाँ? मैं गंगाराम की पोती हूँ। पागल हो गई हो? पूरा गांव तुम्हारी वजह से डर के भाग रहा है। मैं तो बस अपनी बहन को डराना चाहती थी, लेकिन सब गाँव अकल से पैदल हो क्या? गांव वालों ने मिलकर तुम पर हमला कर दिया होता तो? कोई काट देता तो? और मैंने तुम्हें बंदूक से शूट किया होता तो? उल्लू की पट्टी। जाओ अपने घर जाओ। ये शेर का कॉस्ट्यूम कौन उतारेगा? तुम इतनी उदास क्यों हो? उल्लू की पट्टी कहा उसने मुझे? मैं तुम्हें उल्लू दिखती हूँ? उसने मेरे गाल पे चाटा मारा, मैं उसके दोनों गालों पे चाटे मारूंगी। काव्या मैडम पागल हो गई है क्या? पुलिस वाले की धुलाई करेंगी? पुलिस वाला है तो क्या हो गया, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। प्रिया मैडम, क्या हुआ? अपनी प्रेम की भाषा से इनमें प्रेम जगाइए। आप इसे जानते नहीं है। एक बार हम गाड़ी से जा रहे थे, तभी एक बाइक वाला वहाँ से आया और उसने इसे देखकर आंख मारी। अरे फिर इसने उसका पीछा किया और सिग्नल पे उसे ठोक दिया। बेचारे की हड्डी पसली एक हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, दीदी ने उसे आंख मारी और हिसाब बराबर। ये आपने बहुत गलत किया। आंख मारने के लिए आपने उसे ठोकर मार दी। वो कहाँ मिलेगा ये बता। कल उसका गुरुवार है और वो गुरुवार को मंदिर जाता है। जैसे ही वो पूजा के लिए आंखें बंद करेगा, मैं उसे कस के चाटे मारूंगी और फिर हम भाग जाएंगे। दीदी, सर, देख लिया। शेरनी माता रानी के दर्शन के लिए। हाँ, सब इंस्पेक्टर साहब मंदिर में पूजा करने आए हैं? नहीं, तेरी लुंगी में बॉम्ब रखने आए हैं। ये कोयले की दुकान एक दिन मेरे हाथ से मार खाने वाला है। काव्या मैडम, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दीदी, यही मौका है, चौका मार दो। एक्सक्यूज मी सर, मैंने क्या पाप किया है? क्या बोल रहा है तू? ये आप अपने आप से पूछिए। इस खूबसूरत चेहरे पर मारने से पहले आपने सोचा नहीं? मैंने नहीं मारा। आपने नहीं मारा तो मुझे कैसे लगा? प्रसाद लो बेटा। पुजारी जी, मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली और ना ही किसी लड़की को छेड़ा, तो मुझे चाटा किसने मारा? ऊपर वाले ने मारा होगा। वैसे मैं ही मिला। जय जय शिव शंकर। नारियल। क्या हुआ? सर, आपको मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? कभी चाटा कभी नारियल। अरे वहाँ फोड़ रहे हैं, गलती से उड़कर आ गया होगा। शेरनी, यहाँ हाँ तुम ये हमें जेल में तो नहीं डाल देगा? शुभ बोल। कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा मतलब है, तुम पर हाथ उठाकर मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे लगा तुम कोई चोर हो। वैसे मैं कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए
मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम अब भी मुझसे नाराज हो तो तुम मुझे चाटा मार लो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, फिट्टूस हो जाएगा। हाँ लेकिन गाल पर मत मारना, और कहीं भी चलेगा। हैंडसम होना चेहरा खराब हो जाएगा। चलता हूं। दीदी क्या कहा उसने? डांट रहा था क्या? प्रिया ये जैसा सोचा था वैसा नहीं है, ये तो बहुत ही नेकदिल इंसान है। ये लीजिए मैडम, इस पत्थर से उसका सर फोड़ दो। उल्लू के पट्टे, इतने अच्छे इंसान को तुम मारने की बात कर रहे हो? इसे अपने ही सिर पे मार। उसने दो मीठी बातें क्या कर ली, इसने तो पार्टी ही बदल दी। हेलो भाई, हम यहाँ पहुँच गए। छोरा के थे? गेम खेल रहा है। 1 घंटे में गेम खत्म हो जाएगा, हम उस पर नजर रखे हुए हैं। हेलो, सुबोध ठाकुर बोले? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? थारा बाप थारे बच्चे को किडनैप करने वाला हूँ। कौन बोल रहा है? और ज्यादा फड़फड़ा मत, अभी तक किडनैप नहीं हुआ, पर हो सके थारे पास 2 घंटे का टाइम है। एक खोखे का बंदोबस्त कर दे जल्दी से जल्दी। क्या? एक खोखा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरा बेटा फोन लगा रहा हूँ। हेलो विनोद, तेरा बेटा मर गया या जिंदा है ये जानने के लिए फोन किया क्या? अभी गेम खेल रहा है पर कभी भी गेम बच सकता है। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करो, मैं पैसे दे रहा हूँ। शंकर सेठ मुन्ना का फोन है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि चेन्नई और हैदराबाद के बीच एक नई सीमेंट फैक्ट्री बन रही है। हर रोज वहाँ लाखों की डीलिंग होती है। बोलो उसे कि बाद में फोन लगाए, मैंने बार डिस्टर्ब न किया कर। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सिर्फ 50 लाख ही है। ओए, भाव ताव करना बंद कर। ला अन्ने फोन दे। अबे तो सोदड़ा भाव है के? अपने बच्चे जिंदा देखने का शौक नहीं है? सिग्नल पे भीख मांगते देखना चाहता है के? मन ने बताया कि रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर तूने 5 करोड़ के नकली स्टैम्प पेपर बेचे हैं। चाहता तो पुलिस वालों को बता देता। अपने बेटे की शक्ल वापस देखना चाहता है तो सीधे 1 करोड़ लेकर आ। जैसा वो कहते हैं करो। ये आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को प्यार ही नहीं करते। ना माने काट दे साढ़े को। रिकॉर्ड को आया भाई। तू क्या बात कर रहा था? सीमेंट फैक्ट्री के बारे में। काम शुरू हो गया क्या? नहीं, अब तक नहीं। भूतनी का उन्हें बिल्डिंग बनाने तो दे। अभी जाकर कुछ बोले तो वो लोग कंस्ट्रक्शन बंद कर देंगे और वो जमीन बेचकर कहीं चले जाएंगे। आधी बिल्डिंग बनने के बाद हम उनसे पैसा मांगेंगे। नाम क्या बिल्डर? राघवेंद्र नाग। रोकड़ा मिल गया, निकल लो छोरो। ठीक है भाई। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी साला। बंदूक चलाएगा तू? हमारे दाएं हाथ को भी नहीं पता कि हमारा बाएं हाथ क्या करता है। जो तुम लोगों ने दोबारा पब्लिक में बंदूक चलाई तुम्हारे से बुरा कोई नहीं होगा। एक को काट के फेंक दूंगा। क्या भाई कर रहा? तन्ने कितनी बार बोला कि किडनैप करने की धमकी देनी है, किसी को मारना नहीं है। अमीर लोग कमजोर दिल वाले होते हैं, धमके से उन सालों का पेशाब निकल जाता है। अब समझा इसने? ये लीजिए सर जी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से मटन बिरयानी बनाई है। हाँ, पर इतनी खातिरदारी किस खुशी में? बिना प्रमोशन के एक ही कुर्सी पर 8 साल बिता लिए, उसी खुशी में। अरे ये तो खुशी की बात है, तुम्हें पुलिस स्टेशन में मिठाई बांटनी चाहिए। डायबिटीज हो जाएगी सर, इसलिए मैंने सोचा कि बकरा खरीदता हूँ। 1, 2, 3 देखने के बाद चौथा जाड़ा वाला पसंद आ गया, जिसका बॉडी सलमान जैसा था। वो 8 किलो का था और 1500 रुपए का था। मैंने फट से तय कर लिया और उसे खरीद लिया सर। सुनिए ना सर जी, मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। मजुमदार जाकर देखो तो। अरे लंच ब्रेक हुआ है, चल आगे जा। कल्ला आपका टाइम खोटी करने आ गया था। वैसे आप एक बात नहीं जानते हैं सर, उसे बीच बीच में पागलपन के दौरे आते हैं, लेकिन ये मेंटल हॉस्पिटल थोड़ी है, पुलिस स्टेशन है। आप खाइए। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखो नहीं तो मैं यहीं डेरा डाल दूंगा। कोई ऐसे बाहर चिल्लाएगा तो खाना कैसे खाऊंगा? बेचारा तकलीफ में होगा। जाओ उसे अंदर बुलाओ। मेरे माई बाप। हाँ, चिल्लाओ मत, प्रॉब्लम बताओ। सर जी, मेरा एक बकरा खो गया है। मैंने उसे हर गली, हर नुक्कड़, हर बकरी के पीछे देखा, लेकिन मिला ही नहीं। कितने किलो का होगा वो? अब लगभग 8 किलो का होना चाहिए। और कीमत कितनी होगी उसकी? यही कोई 1500। बकरों का केस यही हैंडल करते हैं। मैं घर जा रहा हूँ खाना खाने। वो चोर हाथ लगते ही उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने बकरे को ही खिला दूं। बकरे का फोटो है तुम्हारे पास? नहीं, फोटो वोटो नहीं है, पॉटी है। बकरे की पट्टी तो एक जैसी होती है। मैंने अपने बकरे को ऐसी दवाई खिलाई है कि जो भी उसे खाएगा अगले 50 साल तक उसका जुलाब बंद ही नहीं होगा। सर, घबराने की कोई बात नहीं है, हमने अब तक ये बिरयानी खाई नहीं है। बिरयानी बनाते समय 2-4 प्लेट तो मैं खुद ही सफा चट कर गया था। क्यों? लोटा लेकर कहाँ जा रहे हो?
मुझे जुलाब नहीं हुआ है। मुझे बचपन से ही 3-4 बार झाड़ियों में जाने की आदत है। अगर तुम्हें शक है तो कल से तुम भी मेरे साथ चलो झाड़ियों में। नहीं, मेरे ऐसे शौक नहीं है, लेकिन तू जब भी पॉटी करेगा ये पॉटी मिलाऊंगा और तेरी चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ। अगर हल्के होने गए तो पंगा हो जाएगा, अगर नहीं गए तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो अब हम क्या करें सर? हमें इस सबूत को मिटाना होगा। पर कैसे? बकरे की पट्टी को इससे छीन कर नदी में फेंकना होगा। ये तो चोरी हुई। हम कोई खजाना थोड़ी चुरा रहे हैं टकले, हम तो बस इस पट्टी को चुराएंगे। यस सर। सर जाने के बाद भी मुझे पट्टी की खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरी चड्डी में से सर। माय चेन। दादी माँ, क्या हुआ बेटी? मेरी चेन नहीं मिल रही। कहाँ रखी थी? अरे बेटी, चांदी की चेन के लिए क्यों इतना परेशान हो नहीं रही? दादाजी, वो चांदी की नहीं प्लैटिनम की चेन थी और उस पर एक सॉलिटर डायमंड भी लगा था। 4 लाख का था। 4 लाख? इतनी महंगी चेन तुम गले में पहनकर घूमती थी? अरे नौकरों से कहो घर में कहीं चेन गिरी है, ढूंढो जाओ, उसे जाओ। और पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट भी दर्ज करवाओ सिंघम के पास, समझे क्या? चलो। हम पहुंच गए। सुनो ना, ये तुम्हारे साथ लड़कियाँ कौन है? ये आत्माराम स्वरूप जी की पोती है। अच्छा। इन्हें सिंघम से कुछ काम है, नमस्ते। इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। ये रोशन स्वरूप की बेटियाँ हैं। कोई शक है? सिंघम, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। तो शेरनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे चमाट मारने आई हो? ये क्या कह रहे हो? मैं तो कंप्लेन लिखाने आई हूँ। सुनो माँ, वो लड़की कितनी सुंदर है ना? सिंघम की उसके साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, क्या कहती हो? तो चेन कैसे खो गई तुम्हारी? पता नहीं, आखिरी बार कब देखी थी? रात को खाने के वक्त देखी थी। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? कहने में थोड़ा चीप लगता है, कहूँ क्या? चीप लगता है? खाने से पहले हम सब लोग अपना चेहरा अपने प्लेट्स में देखते हैं, तभी मैंने अपनी चेन देखी थी। तुम्हें रात को नींद में चलने की आदत है? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अब पुलिस हो ना, तहकीकात करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके, रात को सोने से पहले तुमने क्या पहना था? नाइटी। तुम्हारी नाइटी शर्ट जैसे खुलती है या टी शर्ट जैसे? हाँ? ये कैसे बेहुदा सवाल है? मैं तुम्हारी नाइटी की बात नहीं कर रहा। टी शर्ट जैसे खुलती है। ओह, मतलब वो चेन तुम्हारे नाइटी के हुक में अटक गई होगी। वॉशिंग मशीन में धोने से पहले चेक कर लेना, नाइटी में ही मिलेगी। वो तुम्हें एक के बाद एक गंदे सवाल पूछ रहा था, उसे शर्म भी नहीं आ रही थी। कौन सी नाइटी पहनती हो, कैसे निकालती हो? कहता है चेन हुक में फंसी होगी। ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। हम खुद ही उसके पास कंप्लेन लेके गए थे, वो तो बस अपना काम कर रहा था। हाँ? दीदी, नाइटी में तो डेफिनेटली नहीं होगी। मिल गई।